जय हिंद बच्चों। तो आइए आज बात करते हैं थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, त्रिविम ज्यामिति की बात करते हैं। बेटा वेलकम सभी का। पहले तो आज हम त्रिविम ज्यामिति पर जेई एडवांस के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ तो क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन करेंगे और पीवाईक्यूज 2009 से लेके 2025 तक जो जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जिनमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं, ऐसे पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे। 2 लेक्चर में हम थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे। और बेटा थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री एक स्कोरिंग चैप्टर है, यदि इसके कंसेप्ट आपको बराबर मालूम है तो इसके क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। ज़्यादा ट्विस्ट नहीं मिलता, कहीं कहीं एक आध क्वेश्चन में शायद थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट मिलेगा, पर मैक्सिमम क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम इधर उधर की बात नहीं करते हुए सीधे थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन, चतुष्फलक ABCD। थ्योरी में बीच बीच में बताता जाऊंगा, जिस क्वेश्चन में जो थ्योरी काम आएगी वो थ्योरी में आपको रिवाइज करता जाऊंगा। चतुष्फलक ABCD। चतुष्फलक कैसा होता है? चतुष्फलक मतलब इस तरह से 4 फेस, एक तरह से कार्बन का स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा कुछ होता है चतुष्फलक। ये ऐसा चतुष्फलक होता है यार, ये इस तरह से कुछ चतुष्फलक होता है। तो एक चतुष्फलक है, उसमें ABC के निर्देशांक दिए हैं। ABC के निर्देशांक दिए हैं 1 1 1 1 0 0 और 3 0 0। A का है 1 1 1, B का निर्देशांक 1 0 0 और C का निर्देशांक 3 0 0 है। फिर D से ABC पर डाले गए लंब का पाद, D से ABC फलक पर डाला गया लंब का पाद E, यहाँ बीच में लिखा हो बेटा, E से गुजरने वाली माध्यिका पर E है, मतलब माध्यिका पर गिरता है और E आता है। AD की लंबाई कितनी है? 4 है और चतुष्फलक का आयतन 2√2/3 है। चतुष्फलक का आयतन 2√2/3 है। चलिए एक एक करके हम एक एक को इसको डिकोड करते हैं, पूरा क्वेश्चन को पूरा डिकोड करते हैं। हम क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, एक एक बात समझते हैं इसमें, जरा ध्यान से इसमें एक एक बात ध्यान से समझते हैं, है ना। पहले ABC हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ऐसा बनाता हूँ यार, मैं ऐसा बनाता हूँ, ध्यान से देखते हैं। ये देखो एक A है, B और C, ऐसा ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल है। ये तो ABC ट्राइंगल है, AB और C ट्राइंगल है। A क्या है? 1 1 1 और B क्या है? 1 0 0 और C है 3 0 0। ये ऐसा ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल है और D पॉइंट ऊपर है, नीचे ट्राइंगल है, ये बेस पे ट्राइंगल बना और D पॉइंट ऊपर है, तभी चतुष्फलक बनेगा। D पॉइंट यहाँ पे कहीं है, D पॉइंट यहाँ पे कहीं है और D से जो हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, मतलब पूरा चतुष्फलक तो ऐसा कुछ बनने वाला है, ये ऐसा चतुष्फलक होगा, ये तो चतुष्फलक हुआ, है ना। अब यहां से जो माध्यिका है, कौन सी माध्यिका? AD की, ABC की A से गुजरने वाली माध्यिका, मतलब ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, इसको मैं F पॉइंट मान लेता हूँ, मिड पॉइंट है। और ये F कितना होगा? इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट A से गुजरने वाली माध्यिका पर इसका मिड पॉइंट होगा 4 और मतलब 2 0 0। और D से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, D से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो कहाँ मिला? तो E पर मिला, E पर आ रहा है, E पर आ रहा है। और ये जो AD है ये 4 है, देखो ये 90 है और ये 4 है, AD है जो क्या है? 4 है। AD क्या है? 4 है। ठीक है, यहां तक पूरी बात हो गई। ABC एक ट्राइंगल और चतुष्फलक मतलब D पॉइंट ऊपर, ABCD चतुष्फलक, जो शीर्ष D से ABC पर लंब डाला तो वो माध्यिका AF पर मिलता है, AF पर मिलता है। AD की लंबाई 4 है, AD की लंबाई 4 है और चतुष्फलक का आयतन जो है 2√2/3 है। चतुष्फलक का आयतन 2√2/3 है। देखें जरा, सबसे पहले समतल ABC के अभिलंब के दिगानुपात भी पूछे हैं, अच्छा चतुष्फलक का आयतन दे रखा है, देखो यार पहले अपन ऐसा करते हैं, पहले इसी को निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, ABC के अभिलंब के दिगानुपात निकालते हैं।
ABC के अभिलंब के दिक अनुपात, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ AC देखें अपन, AC देखें तो कितना है, तो ये 3 में से 1 गया, मतलब 2 -1 और -1 है। डायरेक्शन रेशोस ऑफ AB देखूं मैं, AB देखूं तो ये कितना है, AB देखूं तो 0 -1 -1 है ना। लास्ट वाला पहले देखते हैं, ABC के अभिलंब के दिक अनुपात, ABC के अभिलंब के दिक अनुपात, तो सिंपल है, यहां से निकालेंगे अपन IJ के, भाई AB क्रॉस AC से निकालेंगे, AB क्रॉस AC से निकालेंगे अभिलंब के दिक अनुपात, मतलब इससे भी और इससे दोनों से लंबवत, मतलब क्रॉस करके निकाल दिया। ये है 2 -1 -1 0 -1 -1, देखिए जरा ये कितना आया है, तो ये 0 आए और +2J और -2 के, तो अभिलंब के दिक अनुपात क्या हो गए, 0 2 और -2, या फिर इसको अपन 2 से डिवाइड करके, भाई रेशो है 2 1 और -1 बोल सकते हैं। मतलब ABC के अभिलंब के दिक अनुपात तो बराबर है, ABC के अभिलंब के दिक अनुपात तो बराबर है। तो ABC के अभिलंब के दिक अनुपात है अपने 1 0 1 और -1, 0 1 और -1। अब ABC का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं, ABC का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं, है ना। चलो भाई नए पेज पे देख लेते हैं, ये ABC, ये B और ये C, 1 1 1 और 1 0 0 और 3 0 0। ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल हाफ AC क्रॉस AB, हाफ AC क्रॉस AB अपन ने क्या निकाला है, ये क्या निकाला है, AC क्रॉस AB निकाला है ना, AC क्रॉस AB निकाला है 0 + 2J -2 के, मतलब मैग्नीट्यूड 0 आए +2J -2 के, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाऊं मैं तो √2² + 2² अपॉन 2, मतलब 2√2 अपॉन 2, तो √2 है ABC का क्षेत्रफल, है ना। अब चतुष्फलक ABCD का आयतन क्या होगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या निकाला, ये कितना है, 2√2/3 है। इसका क्षेत्रफल क्या दिया है, आयतन क्या दिया है, 2√2/3, है ना। तो आयतन क्या, 2√2/3, 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या देखा अपन ने, √2, और हाइट मान लेते हैं, हाइट h है, तो ये 3 और √2 कैंसिल, हाइट 2, और यही AD है, तो AD बराबर 2 भी आ गया। एक एक करके फिर से लाइन से देख लो आप, बेस ABC, ट्राइंगल ABC, ठीक है। पहले ट्राइंगल ABC से हमने AB क्रॉस AC निकाला, तो अभिलंब का दिक अनुपात आ गए, वो जो आए हैं 0 1 -1 आए हैं। हाफ AB क्रॉस AC करके मैग्नीट्यूड ले लिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल, और ये ऊंचाई, तो ये आ गई 2, ये आ चुका है 2। अब इसके बाद क्या बचा, मतलब ये भी सही है, शीर्ष D से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, ये DE है यार, DE है, AD नहीं है, DE है। ये क्या है, हाइट DE है, D से लिया ना,
DE हाइट 2 है, ऊंचाई जो है इसकी 2 है। अच्छा अब क्या बचा, अब क्या बचा, E की स्थितियां, E क्या क्या हो सकता है। तो E मालूम करने के लिए, E मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, AF का समीकरण देखते हैं। AF का समीकरण लेते हैं, है ना, AF का समीकरण लेते हैं। AF का समीकरण उसी पॉइंट से ले लेता हूं, किसी भी पॉइंट से इससे ले लेता हूं। हाँ देखो जरा, x माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, ऐसा कर लो, x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन माइनस 1, z माइनस 1 अपॉन माइनस 1, इसको लेमडा मान लेता हूं। तो E बराबर होगा, E बराबर होगा 1 1 1 लिया, इससे 1 माइनस 1 माइनस 1, तो E मैंने कितना मान लिया, तो लेमडा प्लस 1 और माइनस लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा प्लस 1, ये आ गया E, ये हो चुका है E। या मैं 0.200 भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, अब हम ऐसा करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि मैं यहां पर ले लेता हूं ये A D हाइट 4 है, ये 4 है, हाइट 2 है, हाइट 2 है, और E हमने क्या देख लिया है, E मान लिया है, E मान लिया है माइनस लेमडा, क्या है E कितना है, E कितना है AE 1 1 1। अच्छा AF का समीकरण, AF का समीकरण, AF का समीकरण 2 पॉइंट से निकाला, x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1। AF का समीकरण, ठीक है। A कितना है, ये कितना है यार, लेमडा प्लस 1, A तो पहले 1 1 1, तो AE स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। ए स्क्वायर निकाला, लेमडा स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करते जाएं, लेमडा माइनस 2 स्क्वायर, लेमडा माइनस 2 स्क्वायर, और AD स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। यहां से लेमडा की कितनी वैल्यू आएगी, तो 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 4 और 4 8 लेमडा प्लस 4 और 4 8, 4 और 4 8 बराबर 16 माइनस 4, तो 3 लेमडा स्क्वायर 8 लेमडा और माइनस ये कितना आया 12 मतलब 4, तो 3 लेमडा स्क्वायर 6 लेमडा माइनस हाँ मतलब लेमडा के कितने रिजल्ट आ रहे हैं, तो लेमडा के 2 रिजल्ट आ रहे हैं। लेमडा के क्या आ रहे हैं यहाँ पर, लेमडा के 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस 4 चौक 16 तिया 48 और अपॉन 6, ऐसे लेमडा के 2 रिजल्ट आ रहे हैं। इस तरह से लेमडा के रिजल्ट आ रहे हैं, एक बार चेक कर लिया जाए। लेमडा माइनस 2 का स्क्वायर, लेमडा माइनस 2 का स्क्वायर, इक्वेशन लिखी x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन माइनस 1, z माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा प्लस 1। अच्छा माइनस लेमडा प्लस 1 था, है ना, माइनस लेमडा प्लस 1,
माइनस लेमडा प्लस वन माइनस लेमडा प्लस वन, है ना। तो इसमें से माइनस हुआ था तो कितना आया ये, तो ये तो यार सीधा आ गया, ये तो बिल्कुल सीधा ही हो गया, है ना। चेक अच्छे से कर लो यार। लेमडा प्लस वन माइनस लेमडा प्लस वन माइनस लेमडा प्लस वन, और ये क्या है, वन वन वन, ठीक है, वन वन वन। इसमें से इसको माइनस करें, लेमडा स्क्वायर ये आया है, और ये 16, 3 लेमडा स्क्वायर बराबर 12, 4 लेमडा बराबर प्लस माइनस 2 आया है। मतलब ई की पॉसिबिलिटी क्या है, एक 2 से हो सकता है 3 माइनस वन माइनस वन, 2 से हो सकता है, एक माइनस 2 से हो सकता है, माइनस 2 से हो सकता है, माइनस वन माइनस वन 3 और 3। 2 पॉइंट पॉसिबल है, 2 बिंदु संभव है, एक बार 2 रखने पर और एक बार माइनस 2 रखने पर। मतलब ई की कितनी स्थितियां, तो 2 स्थितियां हो सकती है। मतलब ए, सी और डी 3 इसके आंसर है, तीनों इसके उत्तर होंगे। देख सकते हो, बस सीक्वेंस से बढ़ते गए, कुछ भी ऐसा नहीं किया। पहले क्या किया, ए बी क्रॉस ए सी से अभिलंब के दिक् अनुपात निकाल लिए। प्रोसेस देखो आप, कैलकुलेशन तो चेक कर ही लेना। पहले तो ये निकाल लिया, हाफ ए बी क्रॉस ए सी से बेस एरिया निकाल लिया। आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई करके हमने क्या किया, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल निकाला, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई 1/3 चतुष्फलक का आयतन, तो हाइट मतलब डीई आ गई अपनी, डीई आ गई, ये भी आ गया, डी से लंब, ये दोनों आया। ई की स्थितियां मालूम करना थी तो हमने ये ट्राइंगल ले लिया, ये 4 2 और ये ई को हमने मान लिया इस लाइन के ऊपर, इस लाइन की इक्वेशन लिख ली। किस किस पॉइंट से लिखी है ये, 1 1 1 से और 3 2 1 0 0 से, 1 2 0 0 से ए एफ का समीकरण लिखा। ए एफ के इसको लेमडा मान के ई के कोऑर्डिनेट मान लिए, ये इसको लेमडा मान के ई के कोऑर्डिनेट मान लिए। x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 1, y माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 माइनस 1, z माइनस 1 0, ये आ गया, ई आया आपका। इस ट्राइंगल को उठा लिया, इस ट्राइंगल को उठाया, AD और DE मेरे पास था, मैंने AE निकाल लिया, AE डिस्टेंस निकाल लिया है, तो AE डिस्टेंस आ चुका है। तो इससे हमने लेमडा के 2 रिजल्ट आए, मतलब E की 2 पॉसिबिलिटी हो रही हैं, मतलब E की 2 स्थितियां संभव है। A, C और D हमने आंसर बोला है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की भुजाएं OA, OB, OC है, घन की भुजाएं OA, OB और OC है। चलो भाई घन बना लेते हैं, एक घन हम बना लेते हैं। एक घन की भुजाएं बोला है तो पहले मैं घन बना लेता हूं, क्या दिक्कत है। मैंने ये घन बना लिया, क्यूब बना लिया, एक मैंने क्यूब बना लिया, क्यूबॉइड बोलते तो क्यूबॉइड बना लेता, है ना। और क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, इसको बढ़ाया, इसको बढ़ाया, ये मूल बिंदु O, ये A मतलब एक्स एक्सिस, B मतलब ये y एक्सिस, C मतलब ये z एक्सिस, C मतलब ये z एक्सिस, OA, OB, OC है। मान लिया O मूल बिंदु है, ऐसा डिजाइन कर लिया। OA घन की भुजाएं, तो मैंने O को मूल बिंदु मान के OA, OB, OC बना दिए। OA, OB, OC की असममित विकर्णों से न्यूनतम दूरियां, जैसे OA का समीकरण क्या है, OA देखो, एक लिया मैंने OA देखो OA। अब यहां से कौन सा, 4 विकर्ण है, 4 विकर्ण है, A के सामने में D मान लेता हूं, E मान लेता हूं, F मान लेता हूं और ये G मान लेता हूं, ये 4 विकर्ण है। अब देखो एक विकर्ण OG, ये OA से गुजरेगा, है ना। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं OA का असममित विकर्ण क्या हो सकता है, OA का असममित विकर्ण क्या हो सकता है, मतलब वो विकर्ण जो OA से नहीं जाए। OA का असममित विकर्ण या तो FC हो सकता है, 2 हो सकते हैं भाई, 2 हो सकते हैं, या तो FC हो सकता है,
या फिर BE हो सकता है, मतलब देखो एक विकर्ण OG नहीं हो सकता, AD नहीं हो सकता, है ना, और 4 विकर्ण है टोटल, तो 2 विकर्ण ऐसे हैं जो OA से सेपरेट हो सकते हैं। तो देखो एक है OA, एक है OA, O है 0 0 0, और A मान लेता हूं मैं A0 0, A मान लेता हूं A0 0, साइड मान लेते हैं A, इस सारी साइड जो भुजाएं हैं भुजाएं A मान लेता हूं, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा A0 A, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा तो 0 0 A, ये AC है, और एक CF ले लेता हूं, CF ले लेता हूं, एक तो मैंने OA ले लिया और एक CF, 2 रेखाएं ले ली। CF कितना है 0 0 A और A0 A, 2 सरल रेखाएं हैं, इनके बीच में न्यूनतम दूरी निकालना है। OA तथा CF असममित विकर्ण लिया है, OA से ऐसा विकर्ण लिया जो O और A से नहीं पास हो, है ना, मतलब जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं, तो ये OA लिया है और ये एक ऐसा लिया, तो इनके बीच की मैं न्यूनतम दूरी देख रहा हूं। एक OA लाइन है, एक OA रेखा है, और ये विकर्ण है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी देख रहा हूं। न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला के मध्य न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला, हाँ पहले तो इनके दिक अनुपात रख लेते हैं। इसका दिक अनुपात A0 0, OA का दिक अनुपात A0 0, और इसका A माइनस A और A, यहां भी वही लिख लेता हूं A0 0, A माइनस A और A, यहां लिखता हूं IJ, इसका मुझे मॉड लेना है, और इस पूरे का भी डिस्टेंस ले रहे हैं तो मॉड ही लेना, और यहां लेता हूं इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस लेता हूं, 0 माइनस 0, 0 मतलब 0 0 है, 0 0 है। सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करें तो 0 मतलब ये हो गया माइनस का A क्यूब, है ना, और ये कितना होगा, ये तो 0, ये तो 0 हो गया। J के साथ केवल इसका रिजल्ट देखूं मैं तो I के साथ तो 0 आए, J के साथ माइनस A स्क्वायर J, और K के साथ माइनस A स्क्वायर K, तो इसका मॉड लेंगे तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस तो ये आ जाएगा √2A स्क्वायर, तो ये आया है √2A स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका A/√2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का न्यूनतम दूरी का सूत्र लगाया 2 रेखाओं के मध्य, मतलब एक तो ले लिया मैंने OA को और एक मैंने ले लिया है CF को, उनके बीच न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला लगाया। न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला कैसा होता है, ये ऐसा ही होता ना, A2 2 बिंदुओं से निकालते हैं और डॉट B1 क्रॉस B2, दोनों के दिक अनुपात का क्रॉस, और नीचे B1 क्रॉस B2, ये है न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला। अब यार ये आप है ना क्लास नोट्स में जाके देखना, अब इस फॉर्मूले को बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, वो फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लगाना सिखाया है। तो A/√2, और वही है कितना L, यही है L, मतलब L बराबर कितना है, L बराबर, अच्छा जो L होगा वही M होगा और वही N होगा, क्योंकि सममिति है, घन है तो प्रत्येक भुजा उसके असममित विकर्ण से बराबर दूरी पर होगी, क्योंकि विकर्ण की लंबाई भी यहाँ भी समान, भुजाओं की लंबाइयां भी समान, ये तीनों A/√2 है। और OA OB OC कितना है, तो OA OB OC A है, ये सिर्फ A है। अब इसकी वैल्यू अपन देखें तो ये कितना होगा, 3 टाइम्स A/√2, मतलब स्क्वायर कर रहे हैं, 3A स्क्वायर अपॉन 2, और ये 3A स्क्वायर, उल्टा करना है। चलो एक मिनट में देख लेते हैं, उल्टा करना है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, 1/L स्क्वायर, मतलब 2/A स्क्वायर, 2/A स्क्वायर,
2/a² और नीचे 1/a², 1/a², 1/a²। ये भी a, ये भी a और ये भी a। l कितना निकाला, मतलब न्यूनतम दूरी। मतलब क्वेश्चन में कितना था, सिर्फ आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी निकाल लेते तो ये तीनों न्यूनतम दूरियां बराबर है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो 3 टाइम्स है। इसको टोटल देखें तो कितना, a² तो कैंसिल, 6/a² और 3/a², मतलब 2 इसका रिजल्ट आया है। तो इसका आंसर कितना आया है, 2 आया है। क्या जवाब आएगा बेटा, 2 इसका जवाब आएगा। क्या जवाब आया है, 2 जवाब आया है। इसका आंसर जो है वो कितना आया है, तो 2 आया है। इसका आंसर कितना आया है, तो 2 आया है। आगे बढ़ते हैं, एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, फिर हम इसके बाद हम PYQs चालू करते हैं। त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष ऐसे ऐसे दे रखे हैं, है ना। अब इस पे 3 डायमेंशन में है, पर मैं त्रिभुज सीधा बना लूं, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अभी त्रिभुज ABC ऐसा बना लिया मैंने, ऐसा बना लिया। वो वास्तविकता में इस तरह से x मतलब x y और z अक्ष पे है, कायदे से देखा जाए तो कुछ ऐसा है ना, ऐसा है, ऐसा है। ये एक 2 0 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, 2 0 0 1 0 0 0 0 2, मतलब ये ऐसा है। A है, B है और C है, और ये एक ओरिजिन है, मूल बिंदु, है ना। मतलब ऐसा है, A B C है और ये मूल बिंदु है ना, A B C। अभी फिलहाल मैंने इस ट्राइंगल को यहां अलग से बना दिया। A कितना है, 2 0 0, और B कितना है, B कितना है, 0 1 0, और C क्या है, 0 0 और 2, 0 0 और 2। ये हो गया त्रिभुज, हो गया त्रिभुज बना दिया मैंने, ABC पॉइंट बना दिए। अब H लंब केंद्र है, S परिकेंद्र है, और OABC चारों से समान दूरी पर बिंदु P है, समान दूरी पर बिंदु P है, O मूल बिंदु है। तो पहले H का Z निर्देशांक देखना है, तो पहले चलो आओ H की बात करते हैं। H की बात करते हैं। H मतलब आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये है H। इसको मैं ले लेता हूं अल्फा बीटा और गामा, इसको मैं अल्फा बीटा और गामा बोल देता हूं। अब देखो यहां पर H निकालने के लिए मैं ऐसा करता हूं, 3 बातें हो रही है। एक तो AH परपेंडिकुलर है BC के, AH क्या है, AH क्या है, तो अल्फा -2, डायरेक्शन रेशियो देख रहे हैं, बीटा और गामा, और BC क्या है, BC क्या है, तो 0 -1 और 2। परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा देता हूं, -बीटा +2 गामा बराबर 0, मतलब ये निष्कर्ष आ रहा है कि बीटा बराबर 2 गामा। ऐसे इधर भी लगाता हूं, BH परपेंडिकुलर टू AC, BH क्या है, अल्फा बीटा -1 और गामा, अल्फा बीटा -1 और गामा। डायरेक्शन रेशो देख रहे हैं। और AC कितना है, AC कितना है, तो -2, 0 और 2, C में से 1 हटा रहा हूं, तो इसमें भी परपेंडिकुलर की कंडीशन 2 अल्फा प्लस ये तो 0 प्लस 2 गामा बराबर 0, तो अल्फा बराबर गामा एक ही आ गया, अल्फा बराबर गामा भी आ गया है। एक आया है बीटा बराबर 2 गामा आया है, और एक अल्फा बराबर गामा आया है, अल्फा बराबर गामा भी आ गया है ना, अल्फा बराबर गामा आया है। और फिर एक और यदि मैं तीसरा लगा दूं, यदि इसमें मैं एक और लगा दूं, चलो 2 रिलेशन तो आ ही गए, अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन तो आ ही गया है, अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन तो आ ही गया है। अब एक काम करता हूं यार, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन तो आया, लेकिन अल्फा बीटा गामा कैसे निकालूं। तो देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है पे 3 पॉइंट है ना, ABC समतल का समीकरण क्या होगा, अंतःखंड रूप
एबीसी समतल अंतःखंड रूप से लिखता हूं, एबीसी समतल का समीकरण। तो अंतःखंड रूप लिखता हूं x/2 प्लस y/1 z/2 बराबर 1। तो x प्लस 2y प्लस z बराबर 2। तो ये हो गया आपका, इसको हम, इस पे हम ये h रख सकते हैं, है ना, मतलब एबीसी का समीकरण इसमें हम h रख दें तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा बराबर 2 आया है। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा बराबर 2 आया है। क्या निकालना है हमको? h का z निर्देशांक निकालना है। z मतलब गामा निकालना है। तो अल्फा की जगह भी गामा लिख देता हूं और बीटा की जगह 2 गामा, तो 4 गामा हो गया और गामा बराबर 2। तो 6 गामा बराबर 2। गामा इक्वल्स टू कितना आया? 1/3 आया। 1/3 आया, मतलब ये डी इसका आंसर आया। गामा इक्वल्स टू कितना आया है? तो गामा इक्वल्स टू 1/3 आया है। गामा इक्वल्स टू कितना आया है? 1/3 आया है। ठीक बात है ना। एच लंब है, लंब केंद्र है, लंब केंद्र है। अच्छा, इसमें अब देखो जरा, यहां पर एक बात मैं बताता हूं आपको। नेक्स्ट वाले में अपन देखते हैं, नेक्स्ट वाले में देखते हैं, है ना। अल्फा बीटा गामा, ये है हमारा लंब केंद्र। अल्फा गामा कितना आया है? 1/3। अल्फा भी यही है और बीटा जो है वो है 2/3। मतलब h क्या हो गया अपना? h क्या हुआ? 1/3 और 2/3 और 1/3। अच्छा, इसका केंद्रक एबीसी का केंद्रक क्या होगा? एबीसी का केंद्रक, एबीसी का केंद्रक कैसे आएगा? तो तीनों को जोड़ के और 3 का भाग दे दो। केंद्रक कितना आएगा? तो 2 + 0 + 0 2/3, 1/3 और 2/3। ये केंद्रक आया है, ये इसका केंद्रक आया है। अब एस मतलब परिकेंद्र चाहिए। तो हमने यहां पर एक थ्योरी पढ़ रखी है। क्या थ्योरी पढ़ रखी है बेटा? ONGC से, कि H और परिकेंद्र S को जो आपका केंद्रक है वो 2:1 में विभाजित करता है। ए कितना है? 1/3, 2/3 और 1/3। जी क्या है? 2/3, 1/3, 2/3। एस निकालना है, इसको क्या मान लूं मैं? एक्स, वाई और जेड मान लेता हूं। वाई निर्देशांक निकालना है, निर्देशांक अंतःखंड का सूत्र लगा देते हैं। 1/3 बराबर 2 × वाई, 1 × 2/3 अपॉन 2 + 1। तो ये 3/3, 1 बराबर 2 गामा प्लस 2/3 2 वाई। तो ट्वाइस वाई इक्वल्स टू 1/3, वाई इक्वल्स टू 1/6। वाई निर्देशांक निकालना था, इसलिए केवल वाई वाला ही कैलकुलेट किया है, इसलिए केवल मैंने वाई वाला ही कैलकुलेट किया है। तो वाई निर्देशांक कितना आ जाएगा बेटा? इसका आ जाएगा 1/6। वाई निर्देशांक आ जाएगा 1/6। सारी थ्योरी पढ़ रखी है अपन ने, देखो बिल्कुल आसानी से सब चल रहा है, जो भी है सीधी सीधी बातें हो रही है ना। अच्छा, फिर आगे क्या बोला है? पी निकालना है, पी ए निकालना है। ए तो हमारे पास है, पर पी की बात करना है। पी क्या है? ओ ए बी सी से समान दूरी पर है। पी जो है वो ओ ए बी सी से समान दूरी पर है। ठीक है, ओ ए बी सी से समान दूरी पर है। पी जो है वो ओ ए बी सी से समान दूरी पर है। तो एक काम करते हैं, पी को अपन मान लेते हैं, कुछ निकालना है, यू वी डब्ल्यू मान लेते हैं। तो पी ए, पी से सभी तरह है ना, पी ओ, ओ पी स्क्वायर, यू स्क्वायर है ना, ए पी स्क्वायर, u -2 स्क्वायर, पी ए बी पी स्क्वायर, सभी से समान दूरी पर बाद में देखेंगे। तो u स्क्वायर और सी पी स्क्वायर,
बराबर बराबर रखते हैं, पहले हम इन दोनों को बराबर रखते हैं। AP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर, मतलब U माइनस 2 का स्क्वायर, दोनों को इसको बराबर रखेंगे, VW कैंसिल हो जाएगा, बराबर U स्क्वायर, मतलब ये कितना आ जाएगा 4U प्लस 4 बराबर U स्क्वायर, तो U बराबर आ गया 1, U बराबर आया है 1। फिर हम BP स्क्वायर और OP स्क्वायर को बराबर रख लेते हैं, तो इसमें से U और W कैंसिल होगा, V माइनस 1 का स्क्वायर बराबर V स्क्वायर आएगा, V स्क्वायर आएगा, मतलब V स्क्वायर माइनस 2V प्लस 1 बराबर V स्क्वायर, मतलब V बराबर आया 1/2। अच्छा, फिर CP स्क्वायर और OP स्क्वायर बराबर रख लेते हैं, तो इसमें आएगा W माइनस 2 का स्क्वायर बराबर W स्क्वायर, तो W बराबर भी बना जाएगा। मतलब P पॉइंट क्या आया, P पॉइंट क्या हुआ, P पॉइंट हुआ 1, 1/2 और 1, और A पॉइंट कितना है, A पॉइंट है 2, 0 और 0। क्या निकालना है हमको, PA निकालना है। PA बराबर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, और फिर 1 का स्क्वायर, मतलब 2 प्लस 1/4, मतलब कितना हुआ ये 2 प्लस 1/4, मतलब 9/4, दैट इज 3/2। तो 3/2 इसका आंसर आया है, 3/2 इसका जवाब आया है। क्या जवाब आया है, 3/2 इसका आंसर आया है। ये एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, बढ़िया क्वेश्चन है। अब आते हैं हम PYQs पे जो एग्जाम्स में आए हैं। बेटा मैं सन के साथ लूंगा एक के बाद एक, 2024 तक के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, कुछ क्वेश्चंस अभी इस लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में। शुरू करते हैं PYQs। 2013 का पहले ले लेते हैं, है ना, वैसे इसके पहले के भी हैं शायद। ये देखो 2009 का है, 2009 के 2 क्वेश्चन हैं, 2012 का है, 2016 का है, और भी हैं बेटा, और भी हैं। फिर आपके बाद मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं 2018 से लेके तो कहाँ तक 2024 तक के क्वेश्चन देखेंगे। आ जाओ, 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाएं x माइनस वाई ऐसा दे रखा है, इसको सिस्टमेटिक जमा के लिख लो, x माइनस 5/0 ऐसा मान लिया करो कि डायरेक्शन रेशियो इसका 0 है, y/3 माइनस अल्फा, और z माइनस 0, ये भी माइनस 0 कर देता हूं, अपॉन माइनस 2। दूसरी लाइन भी लिख लेता हूं, x माइनस अल्फा/0, y माइनस 0 अपॉन माइनस 1, z माइनस 0 अपॉन 2 माइनस अल्फा। ये दोनों क्या बोला है, ये दोनों समतलीय बोला है, दोनों रेखाएं ये समतलीय है। समतलीय है मतलब देखो इसका पॉइंट इसमें रख दो, एक इसको 0 रखो, 5 यहां रखो तो 5 माइनस अल्फा, फिर y बराबर 0 यहां रखो तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, दोनों डायरेक्शन रेशियो रखो 0, 3 माइनस अल्फा माइनस 2, और यहां पर 0 माइनस 1, 2 माइनस अल्फा बराबर 0। ये हो गया समतलीय होने का प्रतिबंध। ऐसा होता है, ऐसा होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 M1 N1 दो रेखाएं L2 M2 और N2, ये इस तरह से समतलीय रेखाएं बनाई जाती है ना। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, L1 N1 N1, L2 M2 N2, दोनों डायरेक्शन रेशियो। इसको सॉल्व करें, 2 तो 0 ही है, इसके लिए ही सॉल्व करें, 5 माइनस अल्फा, और इधर सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस अल्फा, 2 माइनस अल्फा और माइनस 2 बराबर 0। तो एक तो देखो 5 माइनस अल्फा बराबर 0, मतलब अल्फा बराबर 1 तो 5 आ गया। अच्छा फिर इसको सॉल्व करें भाई, इसको एक अलग 0 रख लिया, इसको सॉल्व करें, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा
प्लस 6 माइनस 2 बराबर 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 बराबर 0, अल्फा बराबर 1 और 4, अल्फा बराबर 1 और 4। अब देखो दो रेखाएं समतली कब हो सकती हैं? दो रेखाएं समतली दो कंडीशन में हो सकती हैं। दो रेखाएं समतली ऐसी भी हो सकती हैं कि दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। एक तो लाइन ऐसी इंटरसेक्ट कर जाए या लाइन पैरेलल हो जाए। अब देखते हैं तीनों आंसर सही है या नहीं है। समतली जैसे 5 रखा, इसमें 5 रखा तो 5 रखा तो x माइनस 5 और ये हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा? 5 रखेंगे तो 5 रखेंगे -3, तो 5 0 0 से इंटरसेक्ट होने वाला, मतलब एक आंसर 5 है। 1 रखते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, और 1 रखते हैं तो पैरेलल लाइन आएगी। ये 1 वाला अल्फा बराबर 1 के लिए समांतर रेखा आएगी। देख लो जरा 1 रख के देख लो, ये 2 और -2 होगा, ये -1 और 1 होगा, मतलब दोनों देखो ना, एक 0 2 और -2, 0 -1 1, ये तो पैरेलल लाइन होगी ना, तो ये समांतर रेखा अल्फा 1 और इसी इंटरसेक्टिंग लाइन 4 है। इसमें ऑप्शन 5 में के लिए भी है, पर इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं? 1 और 4, तो इसमें यहां पर आंसर क्या क्या होंगे? 1 और 4। 5 भी इसका उत्तर है, 5 भी एक इसका आंसर है, पर 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें दिया नहीं है। आंसर तो हमारे 3 आए हैं। समतली कब कब होगा? अल्फा 5 होने पर, 1 होने पर और 4 होने पर। समतली का सिर्फ प्रतिबंध तरीके से लगाना था, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। चलो आ जाते हैं। धनात्मक दिक्कोज्जाओं वाली रेखा, धनात्मक दिक्कोज्जाओं वाली रेखा है, धनात्मक दिक्कोज्जाओं वाली रेखा है, धनात्मक दिक्कोज्जाओं वाली रेखा है, मतलब दिक्कोज्जाओं वाली रेखा है P जो है 2 -1 और 2 से गुजरती है, 2 -1 और 2 से गुजरती है। लाइन है ये, एक 2 -1 और 2 से गुजरती है। एक बार अच्छे से बना देता हूं, ये एक लाइन है, ये P मतलब 2 -1 और 2 से गुजरती है। अक्षों से समान कोण बनाती है, मतलब अक्षों से समान कोण बनाती है, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अब आपको मालूम है अल्फा बीटा गामा बराबर बराबर है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन कितने आ जाते हैं? 1/√3, 1/√3 और 1/√3। पॉजिटिव लिया है, प्लस माइनस आता है। पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने बोला धनात्मक दिक्कोज्जाएं। जब कोई रेखा अक्षों से समान कोण बनाती है तो आप समझ लेंगे कि जो दिक्कोज्जाएं हैं वो क्या है? 1/√3, 1/√3, 1/√3 या माइनस में। पर यहाँ पॉजिटिव लेना है तो ये दिक्कोज्जाएं हैं, मतलब है ना, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इस रेखा के दिक् अनुपात क्या है? इसके दिक् अनुपात 1 1 1 है। अरे √3 का इंटू कर दिया, रेशो ही तो पूछा है। रेखा के दिक् अनुपात 1 1 1 है, रेखा के दिक् अनुपात कितने हैं? 1 1 1 है। अच्छा, अब इसको मिल तो रेखा का समीकरण बना ले। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण बना ले। x - 2 ये पॉइंट बराबर y + 1 और z - 2 1 1 और 1, इसको ये हो गया रेखा का समीकरण। अब ये रेखा जो है इस प्लेन को मिलती है। ये रेखा जो है, ये लाइन बना दी मैंने, ये लाइन है, इस लाइन पे ये पॉइंट P है और इसको Q पे मिलती है। प्लेन क्या है? प्लेन क्या है? 2x + y + z बराबर 9। इसके बराबर मैं लेमडा मान लेता हूं। तो एक जनरल पॉइंट रेखा के ऊपर सामान्य बिंदु देखा जाए तो पॉइंट क्या जाएगा? Q मान लिया, लेमडा +2, लेमडा +2 और लेमडा -1 और लेमडा +2।
और ये पॉइंट किस पे है, ये पॉइंट इस समतल पे है, यहां रख देता हूं 2 लेमडा प्लस 4 लेमडा -1 लेमडा प्लस 2 बराबर 9। तो ये कितना हुआ 4 लेमडा बराबर 4 2 6 5 4 लेमडा बराबर 1 आया। तो क्यू पॉइंट कितना आ गया 3 0 और 3 303। लेंथ निकालना है पी क्यू की, पी क्यू की लेंथ निकालना है। 3 - 2 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 0 - -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, मतलब √3। क्या आंसर आया बेटा √3। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया था, आसान सा क्वेश्चन आया था। IIT JEE पहले होता था, ये IIT JEE के नाम से होता था, एडवांस के नाम से नहीं होता था। चलो इन्होंने लिख दिया है IIT JEE का है। तो क्या क्या आया है √3 आंसर आया है, C बराबर √3। क्या किया, पॉइंट दिया था, बिंदु दिया था, डायरेक्शन कोसाइन दे रखे थे, तो डायरेक्शन रेशो भी वही है। डायरेक्शन कोसाइन वो वाले डायरेक्शन रेशो है, दिक कुज्जाएं वो दिक अनुपात है जिनकी लेंथ 1 है। तो हमने 1/√3 1/√3 1/√3 की जगह क्या ले लिया 1 1 1 1 √3 से इंटू कर दिया। तो डायरेक्शन रेशो दिक अनुपात है ना, दिक अनुपात रेखा के क्या मान लिए अपन ने 1 1 1 मान लिए, रेखा का समीकरण बना दिया। अब यही रेखा इस समतल को क्यू पर मिलती है, तो समीकरण से एक सामान्य बिंदु मान लिया जाता है, मतलब एक्स वाई जेड आया, इसको समतल में रखा, लेमडा की वैल्यू आ गई, लेमडा यहां रखा, क्यू आ गया, पी और क्यू दोनों आया, पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, तो पी क्यू की लेंथ आ गई, पी क्यू की क्या आ गई लेंथ आ गई। फिर देखो JEE एडवांस 2009 का क्वेश्चन है, क्यू आर को मिलाने वाली रेखा, क्यू आर को मिलाने वाली रेखा, क्यू आर को मिलाने वाली रेखा इस समतल को मिलती है ना। पहले देखो अपन क्यू है कितना, और आर क्या है, तो पहले मैं क्यू आर का समीकरण लिख देता हूं, रेखा निकाल लेते हैं, दो बिंदु हैं तो रेखा का समीकरण निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कुछ भी ले लो, x - 2 अपॉन 2 - 1 y - 3 अपॉन 3 + 1 z - 5 अपॉन 5 - 141। ये आ गया पी क्यू आर का समीकरण, ये आ गया क्यू आर का समीकरण। हाँ, x - 2 2 - 1 1 3 + 1 4 5 - 4 1 है ना। अब ये क्यू आर का समीकरण ये मिलता है इसको यहां पे, इस समतल को, ये लाइन जो है ये लाइन मिलती है, कहां पे मिलती है, P पर मिलती है, P पर मिलती, इसको लेमडा मान लिया, तो P पॉइंट मेरे सामने आया लेमडा +2 4 लेमडा +3 और लेमडा +5। इसको मैंने कहां रख दिया, इस समतल में, तो P पॉइंट की जानकारी लेमडा आ जाएगा तो P आ जाएगा। पहले P नहीं, यहीं तक कर लेते हैं, पहले यहां तक कर रहे हैं अपन, आगे नहीं देख रहे हैं अभी, केवल यहां तक। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा इस समतल को P पर मिलती है, क्यू आर का मैंने समीकरण निकाला, क्यू आर का समीकरण निकाला, ये है मान लो यहां पर Q है, ये कहीं R है, कहीं भी है, क्यू आर का समीकरण निकाला और समतल पे जाके मिलेगी, तो पॉइंट मैंने मान लिया, इसको इसमें रखा, तो ये कितना हो जाएगा 5 लेमडा +2 -4 4 लेमडा +3 और माइनस लेमडा +5 बराबर 1। सॉल्व करते हैं, 5 लेमडा +10 -16 लेमडा -12 ऐसा आया। तो कितना हुआ भाई ये 5 मतलब 16 में से 16 1 17 में से 5 गए -12 लेमडा 1 और 12 और 5 17 मतलब +7। ऐसा कुछ आया है।
ऐसा कुछ आया है, तो P पॉइंट क्या हो गया, P पॉइंट क्या हुआ, लेमडा प्लस 2 माइनस 2/3 प्लस 2, 4 लेमडा प्लस 3 और लेमडा प्लस 5, तो P पॉइंट क्या हुआ, 6 और 4 9, 1/3 और 15 में से 2 गए। P पॉइंट आया 4/3, 1/3 और 13/3। P पॉइंट क्या आया है, 4/3, 1/3 और 13/3। आधा क्वेश्चन हो गया, मतलब P पॉइंट तो हमने निकाल लिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर होगा, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। ये तो हमारे पास क्या आया अभी पॉइंट, ये तो अभी मेरे पास P पॉइंट आया है। अब मुझे क्या निकालना है, आगे का क्वेश्चन पढ़े, आगे क्या दे रखा है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे T निकालना है। तो मैं काम करता हूं, इसको कर लेता हूं कॉपी, है ना, आ जाते हैं। अब देखो जरा, इसको मैं मिटा देता हूं, इधर वाला मिटा देता हूं। P पॉइंट तो आया। अब ये जो लाइन है QR, इस QR, अच्छा ये देखो, ये जो पॉइंट है T से QR पर डाला गया लंब, मतलब ये लिया मैंने T 2 1 4, ये QR लाइन मान लो। इसके डायरेक्शन रेशो माइनस करते जाओ, नीचे लिखा 1 4 1। इससे हमने डाला है, T से QR पर डाला है लंब, और इसे बोला है S। मतलब ऐसा समझ लो, यहां पे बनाऊं यदि मैं, तो एक ये T है और T से हमने परपेंडिकुलर डाला यहां पे S, और हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये PS डिस्टेंस निकालना है। तो एक तो P निकाल लिया, एक इससे परपेंडिकुलर जहां भी आए, ये कुछ अंदाजन है। S मतलब यहां डाला, S निकालना है। S भी मैंने यही मान लिया, लेमडा के फॉर्म में मान लिया। भाई ये पॉइंट तो वेरिएबल पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, सारे पॉइंट है। लेमडा के मान बदलते जाएंगे, पॉइंट बदलते जाएंगे। अभी यहां पर लेमडा प्लस 2, अब यहां पर क्या बोलूंगा मैं कि TS परपेंडिकुलर है QR से, तो TS क्या आ जाएगा, TS होगा लेमडा, इसमें से इसको माइनस करते जाते हैं, 4 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 1, ये परपेंडिकुलर है 1 4 और 1 से, तो यहां लगाया 1 लेमडा 4 इंटू 4 लेमडा प्लस 2 बराबर 0, बराबर क्या लिखा, 0 लिखा। ये लेमडा 4 लेमडा 16 18 लेमडा प्लस कितना 8 और 1 9, लेमडा बराबर -1/2, यहां पे रख दिया, तो पॉइंट T आया -1/2 प्लस 2 और -2 प्लस 3 और -1/2 प्लस 5, तो T पॉइंट कितना आया, 3/2 और 1 और 5 दूनी 10, 9/2। T और S पॉइंट आया है, S पॉइंट आया, ये S है ना, तो P पॉइंट PS निकालना है। P कहां था, ये रहा P, क्या आया था अपना, P क्या आया था,
P पॉइंट क्या था, 4/3, 1/3 और 13/3 था, है ना, यही था। PS डिस्टेंस निकालना, 4/3 माइनस 3/2 का स्क्वायर, फिर 1/3 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 13/3 माइनस 9/2 का स्क्वायर, निकाल लो ये डिस्टेंस। 4, 8 माइनस 1 मतलब ये √1/36, ये है 4/9, 4/9, 2/3 और ये कितना होगा 26 और 27 मतलब फिर 1/36, तो ये ऊपर कितना आएगा, यहाँ पे 4 से इंटू करो, 16, 17, 18, 18/36 मतलब 1/√2। क्या आंसर आएगा, 1/√2। क्या आंसर आएगा इसका, 1/√2। कैलकुलेशन आप खुद देख सकते हो यार, कैलकुलेशन जो है इतना आप खुद देख सकते हो, 1/√2 इसका आंसर आएगा, 1/√2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2012 का, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो आप 3D के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाता है। अब r³ मतलब r मतलब अंतरिक्ष में बात हो रही है, स्पेस में बात हो रही है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। P1 है y बराबर 0 और P2 है x प्लस जेड बराबर 1। समतल P3 P1 और P2 की प्रतिच्छेदी रेखा से होकर गुजरता है। तो देखो जरा, P1 तथा P2 की प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या पढ़ा है हमने, जाने वाले समतल का समीकरण P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0 ऐसा ले लो, या P2 प्लस लेमडा P1 ऐसा ले लो, है ना, मतलब ये दो समतल प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाला तीसरा समतल। तो P3 क्या हो जाएगा, P3 का समीकरण देखो जरा, पहले मैं ये लिख लेता हूं, x प्लस जेड माइनस 1 प्लस लेमडा, इसमें लिखता हूं केवल y बराबर 0, x प्लस लेमडा y प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0, ये मैंने समतल का समीकरण बना दिया बेटा, ये हो गया अपना समतल का समीकरण। यहां तक P3 समतल बोला था, P1 और P2 की रेखा प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरता है। अब यहां दो इंफॉर्मेशन दी है, इसकी 0, 1, 1 से P3 की दूरी, 0, 1, 0 से P3 का जो डिस्टेंस है वो 1 है, तो दूरी का सूत्र लगा लेता हूं, पहले यहां 0 रखता हूं, तो 0 प्लस लेमडा प्लस 0 माइनस 1 अपॉन √1² ऐसे ही निकलता है। इसको सॉल्व कर लेता हूं, लेमडा माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस लेमडा स्क्वायर, ये लेमडा स्क्वायर कैंसिल यहां से, तो लेमडा बराबर कितना आया, -1/2 आया है, लेमडा बराबर कितना आया है, -1/2 आया है, उसको मैं यहां रख देता हूं, इसको मैं इसमें डाल देता हूं, तो क्या हो जाएगा ये x -1/2y प्लस जेड -1 बराबर 0, मतलब समतल का समीकरण हो गया 2x माइनस वाई प्लस 2z -2 बराबर 0। ये मेरा समतल का समीकरण निकल के सामने आ गया दूसरी इंफॉर्मेशन से। पहले क्या किया मैंने, P3 क्या बोला है, P2 और P1 से प्रतिच्छेदी रेखा से जा रहा है, तो P2 प्लस लेमडा P1 बराबर 0 करके लिख लिया, लेमडा का रिजल्ट निकाल दिया, लेमडा का रिजल्ट आया है केवल 1, -1/2 यहां पे पुट कर दिया, समतल आ गया। आगे
अल्फा बीटा गामा से P3 की दूरी, अल्फा बीटा गामा से P3 की दूरी, मतलब इसकी दूरी कहां से लेना है, इससे लेना है। ये दूरी कितनी है, 2 है। तो अब अल्फा बीटा गामा से दूरी लिखता हूं, तो 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 1 2 स्क्वायर, 2 वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग बराबर है 2, ये होगा 3। मतलब 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 6। मॉड हटाया तो प्लस माइनस लगाया, प्लस माइनस 6। एक बार प्लस 6 लेता हूं, प्लस 6 लूंगा तो ये माइनस 8 हो जाएगा। एक बार माइनस 6 लेता हूं तो ये प्लस 4 हो जाएगा। तो ये 2 रिजल्ट सामने आएंगे। मतलब कौन कौन सा रिजल्ट आएगा, एक ये रिजल्ट है और एक ये रिजल्ट है। 2 रिजल्ट हमारे सामने आ गए, एक ये रिजल्ट है और एक ये रिजल्ट है। ये हो गया क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन भी फर्स्ट क्लास था बिल्कुल। देख रहे हैं आप 3D के क्वेश्चन कितनी आसानी से हो रहे हैं, 3D के क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। थ्री डी के क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं। पिरामिड, पिरामिड मतलब एक ऐसा बहुभुज, कोई भी ले लो ऐसा बहुभुज, और एक पॉइंट ऊपर ले लो, उसको मिला दो तो क्या बनता, पिरामिड। ये पिरामिड है OPQRS, प्रथम अष्टांश में, प्रथम अष्टांश में है। O मूल बिंदु है, O मूल बिंदु है, OP और OR एक्स और वाई जेड, एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश है। OPQR एक वर्ग है, नीचे वर्ग बना, मतलब ऐसा बना है। एक ये ऐसे सामने से बताऊं तो ऐसा बोलूंगा कि यहां से और एक पॉइंट यहां पर चारों लाइन मिल रही है, मतलब नीचे एक वर्ग है और चारों कोने मिला दी। ऐसे बोलता हूं तो ऐसे बोलता हूं, ऐसे बोलता हूं इसको। ये देखो O वर्ग बनाना है। अब ये वर्ग बनाया मैंने, वर्ग बनाया, ये वर्ग बनाया। OP इधर, R ये एक्स एक्सिस और Q। बोले ये वर्ग नहीं दिख रहा, मैंने इसको ऐसा देख, ऐसा देख। ये जो है ना, ये लाइन, ये ऊपर ऐसी आ रही है, ऐसी लाइन आ रही है, ऐसा वर्ग बना है। और इसके ऊपर कहीं पर इसका जो आगे क्या बोला है, वर्ग बना है ना। OP 3 लंबाई का बना है, लंबाई कितनी, इनकी 3 लंबाई, 3 है इसकी तो 3 सबकी है, वर्ग बना है। और एक पॉइंट S जो है इसके मध्य बिंदु के ऊपर है। देखो OQ का मध्य बिंदु PR का मध्य बिंदु सेम है, मतलब ये मध्य बिंदु इसके ऊपर है, इसके ऊपर है S, ये पॉइंट है S, है ना। ये विकर्ण का मध्य बिंदु है, ये विकर्ण का मध्य बिंदु है। OQ का भी है और OP का भी है। S पॉइंट ऊपर है, चलो ठीक है। S पॉइंट ऊपर है, S पॉइंट ऊपर है। और कितना ऊपर है, ठीक 3 ऊपर है। मध्य बिंदु T है, ये 3 ऊपर है, 3 ऊपर है। TS बराबर 3 है, मतलब हाँ ठीक है, मध्य बिंदु T के ठीक 3 ऊपर है, तो TS बराबर 3 हुआ ना। तो अब यहां पर देखना है अलग अलग बातें, अलग अलग बातें देखना है ना। देखो यहां पर मैं यदि पॉइंट बोलूं तो P पॉइंट क्या है, तो 3 0 0 है। R पॉइंट क्या है, तो 0 3 और 0 है। Q पॉइंट क्या है, तो 3 3 0 है।
टी पॉइंट क्या है, तो यहां पर आधा हो गया ये 3/2 और 0 है। और एस पॉइंट क्या है, तो ये यहां तक तो वही आएगा, फिर ऊपर और हो गया 3/2 और 3 ऐसा है। पी क्या है 300 है। आर जो है 030 है। क्यू एक्स वाई तल में है, मतलब जेड तो उसमें 0 ही है, 330 है। मध्य बिंदु पे जाओ टी पर, तो टी का पॉइंट क्या है 3/2 और 0 है। और उससे आप ऊपर उठ जाओ Z3, तो टी पॉइंट बदल के क्या हो जाएगा 3/2 और 3 हो जाएगा। अब हम सारी बातें कर लेंगे। ओ क्यू और ओ एस का न्यून कोण है ना, ओ क्यू के दिक अनुपात, ओ क्यू के दिक अनुपात क्या है, ओ क्यू के दिक अनुपात, ओ क्यू मतलब 330 या 110 बोल देता हूं। अरे 110 बोल सकता हूं ना यार, 110 कैसे बोल सकता हूं, 3 - 0 3 - 0 0 - 0 यार, वो 330 है चाहे 110 है। अच्छा, और फिर ओ एस के दिक अनुपात, ओ एस क्या है, ये रहा एस, इसको भी इसमें से माइनस किया तो ओ एस के, देखो यहां पर मैं ऐसा लिखूं, ओ क्यू के डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहे हैं 330 आ रहे हैं, और ओ एस के डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहे हैं 3/2 और 3 आ रहे हैं, है ना। इसको मैं 1/3 से और इसको 2/3 से गुणा करता हूं, तो ओ एस के दिक अनुपात 1 1 और 2 आ जाएंगे। तो कॉस थीटा निकालूंगा यदि मैं, तो 1 + 1 + 0 अपान √2 और √6, मतलब ये 1/√3 आया, जो कि 5/3 नहीं हो सकता, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं है। OQS को समाविष्ट करने वाला समतल x - y बराबर 0 है, मतलब OQS O क्या है, O क्या है 0 0 0, Q क्या है, Q है 330 और S क्या है 3/2 और 3। अच्छा, 3 बिंदुओं से केवल एक ही समतल जाता है, 3 बिंदुओं से एक ही समतल जा सकता है, एक ही समतल है, 3 बिंदुओं से जाने वाला समतल अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। अब बोले इनसे जो समतल जा रहा है वो x - y बराबर 0 है, x - y बराबर 0 है, इनसे जो समतल जा रहा है वो x - y बराबर 0। तो देखो यार, ये तीनों, या तो मैं 3 बिंदु हैं, मैं समतल का समीकरण निकालूं, या तो 3 बिंदु हैं समतल का समीकरण निकालूं, या फिर मैं क्या करूं कि ये तीनों बिंदु इसमें रख के देख लूं, यदि सेटिस्फाई करते हैं तो ये समतल है। देखो 0 0 0 रखा संतुष्ट करेगा, 3 3 रखा तो भी संतुष्ट करेगा, 3/2 3 तो भी संतुष्ट करेगा, मतलब ये OQS को समाविष्ट करने वाला समतल है, OQS को समाविष्ट करने वाला समतल है। ठीक है, मतलब मेरे पास OQS का क्या आ गया, OQS का समीकरण आ गया, है ना, का समीकरण क्या आया x - y बराबर 0। थर्ड क्या बोला है, P से OQS पर डाले गए लंब की लंबाई, P मतलब क्या है, P क्या है, P पॉइंट क्या है 300 मतलब P से OQS पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना ना, लंब की लंबाई का फॉर्मूला लगा देता हूं, कैसे करेंगे, मॉड में पहले इसमें पॉइंट रखो, मतलब 3 ही आएगा, और अपॉन में √1² + 1², मतलब 3/√2 आएगा। दे रखा है क्या, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। O से सरल रेखा RS की लंबवत दूरी, RS की लंबवत दूरी, O से सरल रेखा RS की लंबवत दूरी, ये भी चेक कर लेते हैं। O से RS की दूरी, O से
आर एस की दूरी, आर एस, आर और एस, एस क्या है, एस क्या है, एस है 3/2, 3/2, 3 और 0 3 0, ये है 0 3 0 और 3/2 3/2 और 3, ये दूरी निकालना है हमें। कौन सी, ये वाली दूरी निकालना है ना। आर एस के दिक् अनुपात क्या है, आर एस के दिक् अनुपात क्या है, इसमें से इसको घटाते जाओ, यही है 3/2, 3/2 में से 3 -3/2 और 3, मतलब इसको मैं 2/3 से इंटू कर दूं तो इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, 1 -1 और 2, तो इसके डायरेक्शन रेशियो है 1 -1 और 2। आर एस का समीकरण क्या है, एक पॉइंट ले लेता हूं, लेमडा मान लेता हूं, इसको मैं मानता हूं कितना, क्यू आर एस टी हो गया, इसको मैं एल मान लेता हूं, तो एल पॉइंट क्या हुआ, लेमडा माइनस लेमडा प्लस 3 और 2 लेमडा। पी एल परपेंडिकुलर आर एस के, पी एल के दिक् अनुपात लेमडा 2 लेमडा और आर एस के दिक् अनुपात 1 -1 और 2। लंब की कंडीशन लगाओ, लेमडा प्लस लेमडा -3 -1 का इंटू किया प्लस 4 लेमडा बराबर 0, 6 लेमडा बराबर 3 लेमडा बराबर 1/2 आया, 1/2 आया। अब मुझे लंबाई निकालना है, लंबाई निकालना है ओ से निकालना है, 0 0 0 और एल कितना आया है, यह पॉइंट रखो, माइनस कितना 1/2, तो 1/2 और 3/3 -1/2, 3 -1/2 5/2 और ये 1/2 मतलब 1, 1/2 1। ओ एल लेंथ निकालना है, 1/4 25/4 और 1 4, 1 + 25 + 4 मतलब √30/4 मतलब √15/2, क्या आया, √15/2। तो देखिए जरा क्या आंसर आ रहा है, रूट, ये भी सही है, मतलब क्या आंसर है, बी सी और डी। देखो आप 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के क्वेश्चन कितनी इजीली आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, मतलब केवल कंसेप्ट, मतलब बातें मालूम होना चाहिए आपको। लंब की कंडीशन, समतल का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण क्लास नोट्स में खूब पढ़ाया गया है, मतलब इससे ज्यादा बताया गया है। और देखो यदि वही आपको पूरा आता है, जितना आपको क्लास में पढ़ाया गया, यदि आपने उतना पूरा किया है तो आप जेईई एडवांस लेवल के सारे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के क्वेश्चन आसानी से कर ले रहे हैं। एक लेक्चर में इसका आपको और दूंगा, जिसमें मैं आपको 2018 से लेकर 2024 तक के जो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल, जय हिंद।